हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कलेक्टिव यूट्यूब चैनल को। सो आज आम पढ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विषय नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट मीन्स कौन ना भारतर जो सर्वोच्च न्यायालय रहा आम ता विषय पढ़ा। पिले आम जो भारतर सर्वोच्च न्यायालय जो रहा सुप्रीम कोर्ट, से सुप्रीम कोर्ट कौटी अच्छे पिले ना न्यू दिल्ली रे अच्छी। कौटी? न्यू दिल्ली नु कि। तो यहाँ जो न्यू दिल्ली रे अच्छी एटा केबे एस्टाब्लिशमेंट होता? केबे होता? 26 जनवरी 1950 रे होता नहीं। तो ये जो 1950 रे जो न्यू दिल्ली रे आम सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश कराई यार मेन रोल कौन थिला ना? यहाँ जे हाईएस्ट कोर्ट ये जेहेतु गोटे सर्वोच्च माने कौन सर्वोच्च न्यायालय से कौन कराइला ना यार कौन थिला ना गोटे पावर थिला टू रिव्यू लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट नो कि कौन पाई ना टू एनश्योर दे कम्प्ली विथ द कॉन्स्टिट्यूशन। तार अर्थ हो तो या पाखे से पावर थिला आम पार्लियामेंट जो लॉ सब पास हुए तो से सब कौन करे ना आम सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन कराए आम सुप्रीम कोर्ट ताको आम कॉन्स्टिट्यूशन रे पास कराई थाए। ठीक अच्छे। तापर हूँ कौन ना आम जो सर्वोच्च न्यायालय संघीय राष्ट्र एक अत्यावश्यक अंग नुह कि आमर जो आम राष्ट्रर आई जो सुप्रीम कोर्ट रहा ये सुप्रीम कोर्ट कौन ये सुप्रीम कोर्टा हूँ आम राष्ट्रर गोटे इम्पोर्टेंट पार्ट नुह कि केंद्र और राज्य मानक मध्य उपजुवा विवादर समाधान एवं सांविधानिक व्याख्या करने यही सर्वोच्च न्यायालय प्रधान कार्य जोटा कि मुझे अलरेडी कही सारी। तो यार काम कौन? यार मेन एटा कौन पाई एस्टाब्लिश कराइला? यार मेन गोल कौन थिला ना मेन रोल कौन थिला यार ना यहाँ थिला केंद्र और राज्य मानक मध्य जो विवाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए तार सॉल्यूशन करबा एवं ता सहित कौन करा जाए ना आम कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ सब होची तो ताको कौन माने ताको व्याख्या करबा होची एई सर्वोच्च न्यायालय कौन ना मेन कौन मेन गोल बा प्रधान कार्य अटे। बुझिपाल पिले? तो आम देश में सर्वोच्च न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट कौटी अच्छी मुझे अलरेडी कही सारी। तो यहाँ आम न्यू दिल्ली रे अवस्थित अच्छी नहीं। तो भारतर स्वाधीन और निरपेक्ष तथा त्रिस्तरीय न्यायपालिकार गठन देखा एक पिरामिड भले केमिति पिले ना एक पिरामिड भले। पिरामिड तो मुझे करें यही भाया थाए ना पिरामिडटा एमतिया तो यही टाइप थाए नहीं पिरामिड टाइप रो। तो यार फास्ट शीर्ष कौन किए रही ना आम सुप्रीम कोर्ट रही देन ता तलू एमती एमती सब रही सब नहीं। तो प्रत्येक राज्य में रही गोटे लेखा उच्च न्यायालय बा हाईकोर्ट नुह कि। तो फास्ट आम सेंट्रल रू जीव देन स्टेट को आस पर स्टेट आसब स्टेट रू तुम कौन आसब तुमर पर डिस्ट्रिक्ट आसब देन पर विलेज आसब। तो यही सब गोटे एटा गोटे चेन सिस्टम आकार थाए नहीं। तो जमती कि आमर कौन सुप्रीम कोर्ट कौट रही आम सेंट्रल रही सुप्रीम कोर्ट नहीं किंतु आम स्टेट रे कौन रही ना हाई कोर्ट रही। बुझिपारे पिले? देन जीवा तांकर जो एस्टाब्लिशमेंट केमती होता बा गठन केमती होता नहीं। आम देशर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जन्म केबे होता बा तार केबे एस्टाब्लिशमेंट होता अलरेडी मुझे कही सारी केबे 26 जनवरी 1950 रे होता नहीं। 26 जनवरी 1950 रे होता। बुझिपारे पिले? यह पूर्वर ए न्यायालय नाम थिला संघीय न्यायालय बा फेडरल कोर्ट थिला। तो जब माने 1950 रे सिना या कौन कराला सुप्रीम कोर्ट आख्या दिगला किंतु पूर्वर कौन थिला ना या पूर्वर या फेडरल कोर्ट बोली कहा जाए कौन ना फेडरल कोर्ट बोली कहा जाउथला नहीं। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय प्रधान विचारपति सम्मते तांको छाड़ीदेले 32 जन विचारपति अच्छा केते जन ना 32 जन विचारपति अच्छा कौटी ना सर्वोच्च न्यायालय माने आम जो सर्वोच्च वर्तमान आमर अच्छा नहीं सर्वोच्च न्यायालय प्रधान विचारपति जी अच्छा छाड़ीदेले कौन ना 32 जन आम कौन रोचंती ना विचारपति रोचंती नहीं। ए विचारपति मानक किए नियुक्ति करती रे पिले? जो विचारपति माने रहिले तांको आमर प्रेसिडेंट नियुक्ति करती नहीं। प्रेसिडेंट आमर कौन करती ना तांको अपॉइंटमेंट दियंती नहीं। एबे वरिष्ठता भितर सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठतम विचारपति
प्रधान विचारपति रूपे नियुक्ति होउछंती। तो आम जो सुप्रीमकोर्ट रहा जो सुप्रीमकोर्ट बा सर्वोच्च न्यायालय रहा तार जो प्रधान विचारपति किए ना आमर जो वरिष्ठ माने वरिष्ठतम विचारपति जी सबुठ माने एज जांगर माने वरिष्ठतम बुझीपार ना। तो से वरिष्ठतम विचारपति ही आमर एबे कौन करछंती ना प्रधान विचारपति रूपे कौन करछंती ना नियुक्ति होउछंती। बुझीपाले पिले देन तांकर पढ़िबा इलिजिबिलिटी विषय रे। ठीक अछि। आम पढ़े इलिजिबिलिटी विषय। तो सर्वोच्च न्यायालय विचारपति पदरे नियुक्ति पाइबापी जड़े व्यक्ति को तांकर कौन कौन सब योग्यता रहा दरकार से सब आम पढ़ा। तो फर्स्ट थिंग कौन ना से जने भारतीय नागरिक होते माने कौन से जने इंडियन सिटीजन होते। फर्स्ट थिंग एटा समस्त तमें इंडिया जेकोसी पोस्ट रे जेकोसी पदरे जदि तमें माने कौन मनोनीत होच बा अपॉइंट पाउच तो ता माने कौन हो कि तमें जने फर्स्ट तमें जने इंडियन सिटीजन हो नहीं। तापरे कौन हो से एक बा एकाधिक उच्च न्यायालय अन्यून्य 5 वर्ष पर विचारपति भाव कार्य करिथिबे किंबा एक बा एकाधिक उच्च न्यायालय एकाधिक क्रमे 10 वर्ष पर आईनजीवी भाव में कार्य करिथिबे। तो तांकर जो हाईकोर्ट जो विचारपति हेबे तांकर तो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन रही ना। तो तांका भी तो किसी इलिजिबिलिटी तांकर क्राइटेरिया किसी रही ना। तो से क्राइटेरिया भितर से जने भारतीय नागरिक होइथिबे। तो से एक बा एकाधिक उच्च न्यायालय मिनिमम केते वर्ष ना 5 वर्ष पर विचारपति भाव कार्य करथिबे किंबा एक बा एकाधिक उच्च न्यायालय एकाधिक क्रमे 10 वर्ष पर कौन होइथिबे ना आईनजीवी बा एडवोकेट भाव कार्य करथिबे। कौन भाव रे एडवोकेट भाव नहीं एडवोकेट भाव से कौन करथिबे ना कार्य करथिबे किंबा ताकू छाड़देला कौन होची ना राष्ट्रपति मतरे से जने वरिष्ठ माने माने कौन वरिष्ठ जूरिस्ट ही माने जो आईन माने तांकर लॉ ऊपर से जमती जमती कौन आम जमती कहूँ पीएचडी करथिबे से टाइप रो माने सी पूरा तांकर लॉ ऊपर माने एते अनभिज्ञ तांकर बुद्धि थिबो। तो सेही मान कौन करंती ना आम राष्ट्रपति कौन करंती ना नियुक्ति देथांती। बुझी पारले पिले। तो यहाँ थिला तांकर कौन ना यहाँ थिला तांकर इलिजिबिलिटी विषय। देन आम पढ़िबा तांकर कार्यकाल बा तांकर टर्म एंड तांकर जो इम्पिचमेंट होउची तांकर पदच्युति होउची से विषय आम पढ़िबा नहीं। तो तांको जो सर्वोच्च न्यायालय विचारपति होइथिबे सर्वोच्च न्यायालय जो विचारपति होइथिबे विचारपति माने कौन करती ना 65 वर्ष बयस से अवसर ग्रहण करती। केते वर्ष रे ना 65 बा 65 वर्ष बयस से कौन करती ना अवसर ग्रहण करती। जड़े विचारपति प्रमाणित असदाचरण किंबा शारीरिक असामर्थ्य कारण संसद रे अनुमोदन क्रमे राष्ट्रपति द्वारा से कौन होती ना पदच्युति होती बा तांकर पदवीरु से बाहरी जाइथांती बा तांको बाहर करा जाइथाय। बुझी पारल। मात्र कौन होता है ना ये जो आमर विचारपति माने रहिले तांकर जो पदच्युति को ना भेरी डिफिकल्ट तांको बाहर करवा बहुत कष्ट है। केमिति कष्ट ना जितेबाला जदि तुम सपोज कि तुम किसी प्रॉब्लम है तुम राष्ट्रपति चाहिए सांगे सांगे से बाहर करि पारिबेनी। से केतेबेले बाहर करिवे ना जितेबेले विचारपति पदच्युति प्रस्ताव संसद उभय गृह रे आमर केतेटा गृह रही उभय गृह रे कौन हुए ना प्रत्येक गृहर सर्वमोट सदस्यंकर अर्धाधिक संख्या माने जो संख्या गरिष्ठ समर्थन द्वारा कौन होता समर्थन तथा उपस्थिति सभ्य मानकर 2/3 संख्यार समर्थन द्वारा गृहीत हेब सेतेबेले जे कौन हम आम राष्ट्रपति विचारपति मानक कौन करें ना सी बाहर करें तांको पदरु नुह कि तांको पदरु से कौन करेंगे सेतेबेले से बाहर करेंगे। बुझीपार। विचारपति स्वहस्ତରେ राष्ट्रपति को इस्तीफा पत्र लिखि निज पदवी अब्याहत नहीं पारिबे। तापरे कौन हुए ना जो अवसर पर आम जो विचारपति माने रहिले से माने 65 वर्ष पर्यंत माने 65 वर्ष पर्यंत से माने जॉब करि पारिबे तापरे से माने रिटायरमेंट नहीं जिबे नहीं। तो अवसर पर रिटायरमेंट पर कौन हुए ना आम सुप्रीम कोर्ट जो विचारपति रहिले देशर कौन सी न्यायालय वकिलाती करें ना पाखरे सेमती किसी सपोज मोर 65 वर्ष हो गला मुझे बाहरी गली
ମୁଁ ମୋର ଇଏରୁ ମାନେ ମୋ ଜବ୍ରୁ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଯାଇକି ଅଲଗା କୌଣସି କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଓକିଲାତି ବା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଭାବେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବି ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନୁହଁ କି? କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି ନା, ନୁହଁ କି? ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଥାଏ କି 65 ବର୍ଷ ୟାଙ୍କର କି ତା 65 ବର୍ଷ ଏମାନେ ପରେ ଏମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ଥାଏ ନା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 25 ଇୟର୍ସ ଯେତିକି କାମ କରିପାରିବ 65 ଇୟର୍ସରେ ସେତିକି କାମ କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବନି ନା। ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା, ନୁହଁ କି? ଦେନ୍ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ, ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ତ ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିଲା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରୀକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ ପିଲେ? ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ରହିଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଦେନ୍ ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଉପଦେଶମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରୀକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଦେନ୍ ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଉପଦେଶମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ରହିଲା ସେ ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର କ'ଣ, ନୁହଁ କି? ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ ନା ଏକ ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହୋଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ତାହା ନ୍ୟାୟିକ ସମାଧାନ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି କି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେ ବାହାର କରେ, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ତା'ର ସମାଧାନ ବାହାର କରି କିଏ ବାହାର କରେ ନା ଏଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବାହାର କରିଥାଏ। ଏହି କ୍ଷମତାକୁ ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରେ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ହେଉ, ତ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ତାକୁ ହିଁ ଆମର କୁହାଯାଏ ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର। ବୁଝିପାରିଲ? କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଯେମିତି ହେଇଥିବ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନାମ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ମାନେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିବ, ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଏଇସବୁ କେଉଁ ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଯାଉଛି, ନୁହଁ କି? ଯେମିତିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଥିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଥିବ, କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଉ ଭେରିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇସବୁ 3ଟି ରହିଲା, ଏଇ 3ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ସବୁ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲା ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିଲା ନା, ଆମର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହିଲା ନା, ଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନା 5ଟା ରିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ରିଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ କ'ଣ ପରମାଦେଶ ବା ନ୍ୟାୟିକ ଦେଶ ଯାହା କହନ୍ତି, ସେ 5 ଗୋଟି ରିଟ୍ ଅଛି, ନୁହଁ କି? 5 ଗୋଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ରିଟ୍ ଅଛି। ସେ 5 ଗୋଟି ରିଟ୍ କ'ଣରେ ପିଲେ ଆଉ ସେଇଟା କେତେବେଳେ କାହିଁକି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ନା ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନାଗରିକମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 32 ଅନୁସାରେ ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବା ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯେଉଁ 5 ଗୋଟି ନ୍ୟାୟିକ ଆଦେଶ ବା ଯେଉଁ ପରମାଦେଶ ବା ରିଟ୍ ଜରିଆରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏହି ରିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି
से 5टा कौन कौन ना फर्स्ट होची जो हाबियस कौन ना हाबियस कॉर्प्स। फर्स्ट होची हाबियस कॉर्प्स। हाबियस कॉर्प्स देन सेकंड होचु मांडामस। देन थर्ड होचु सर्सोरारी। देन प्रोहिबिशन। देन क्वारेंटो। तो ये 3टा कौन हो ना 5 रीड्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नो कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट होची हमरो 5 रीड। फाइव रीड्स का ना हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे बुझी पारला बिले। देन जीवा हमरो कौन होची ना सेकेंडटा कौन कहूला ना आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार। जो आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार रहा से कौन पिले ना आम सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय सामरिक न्यायालय तथा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय राय विरुद्ध रे आवेदन करा जाय थाए। एही आवेदन क्षेत्राधिकार केते प्रकार ना 3 प्रकार कौन थाए ना जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय सामरिक न्यायालय तथा केंद्र प्रशासनिक न्यायालय राय विरुद्ध रे तांकर जो समान जो राय दियंती तांकर विरुद्ध रे आवेदन करा जाय। एई आवेदन जो क्षेत्राधिकार रहिला ताको कौन कहा जाय ना 3 प्रकार कौन कौन ना सेटा हो फर्स्ट हो संवैधानिक देन देवानी देन फौजदारी हैला। तो एटा देखिबा कौन सेटा फर्स्ट होची कौन रे पिले संवैधानिक। देन देवानी देन फौजदारी। ये 3टा हूँ कौन ना आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार नो कि। तो फास्ट आम जाना सांविधानिक आवेदन कौन। तो सांविधानिक आवेदन हूँ जिते बड़े कौन सी मकद्दमार विचार रे संविधान व्याख्या संक्लिष्ट बोली उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र प्रदान करे सेते कौन हुए ना उच्च न्यायालय राय विरुद्ध रे सर्वोच्च न्यायालय आवेदन करा जाय थाए। कारण सर्वोच्च न्यायालय होची संविधान सर्वशेष व्याख्याकारी नुह कि। तो जिते बड़े कौन हुए ना कौन सी मकद्दमा विचार संविधान व्याख्या संक्लिष्ट बोली उच्च न्यायालय प्रमाण जो उच्च न्यायालय आ गोटे सर्वोच्च न्यायालय रहिला जो उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र प्रदान करे सेते उच्च न्यायालय राय विरुद्ध कौन करे ना सर्वोच्च न्यायालय आम कौन कर उच्च न्यायालय कौन जो आम हाईकोर्ट रहिला आम हाईकोर्ट जदि किसी प्रॉब्लम हुए तो आम कौन करूँ आम सुप्रीम कोर्ट पाक जाऊ नहीं से सुप्रीम कोर्ट रे जो आम आवेदन माने करा जाई पारिबो। कारण आम जो सुप्रीम कोर्ट रहिला ये होची कौन ना संविधान सर्वशेष व्याख्याकारी। तो ये होचु कौन यहाँ हूँ लास्ट या ऊपर को किसी ना सुप्रीम कोर्ट ऊपर को किसी आमर ना जो आम से कहली कि पिरामिड टाइप रो। तो फास्ट हूँ कौन सुप्रीम कोर्ट रहा कि तलक एमती सब रही नहीं। देन तापर कौन रोचे ना देवानी आवेदन कौन ना कौन से देवानी मकद्दमा जदि उच्च न्यायालय एक प्रमाण पत्र प्रदान करती जे उक्त मकद्दमा कौन हो विचार में जड़ित थिबा गुरुत्वपूर्ण आईनगत प्रश्नर व्याख्या पाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तर्जमा आवश्यक होता है ताहेले सही मकद्दमा उच्च न्यायालय विरुद्ध माने राय विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कौन करती से माने आवेदन करिथांती। बुझी पाला बिले। देन जीवा
फौजदारी कौन बोले ना फौजदारी मकद्दमा उच्च न्यायालय राय विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय आवेदन करे। तो ये जो 3टा रहा नुह कि ये 3टा कौन करे ना उच्च न्यायालय राय विरुद्ध में कौन करे ना सर्वोच्च न्यायालय एम कौन करें ना जाकि माने सर्वोच्च न्यायालय जाकि कौन करें ना से आप्लाय करें कंप्लेन करें बुझीपार। तो आउ कौन करेंगे ना उच्च न्यायालय निम्न अदालत आम निम्न अदालत कौटा ना आम हाईकोर्टा नहीं। तो उच्च न्यायालय निम्न अदालत मकद्दमा को जो प्रोब्लेमटा जो होता है जो ताकू कौन निज पाखक स्थानांतरित कर विचार पर दोषी को दंड माने मृत्युदंड रे दंडित करिथांती किए ना आमर सुप्रीम कोर्ट बुझीपाल। तो तांकरी पाखरे ही आमर जदि जन को जदि जड़े एत बड़ क्राइम करिछि जदि आमर डेथ बोली माने जो मृत्युदंड बोली आम जो घोषणा करूँ तो सेते से क्या पाखे से राय अच्छी से माने से किए दब कही माने तार जो से रायटा दब किए ना आमर सुप्रीम कोर्ट ही दब नहीं। तो उच्च न्यायालय मकद्दमाटी सर्वोच्च न्यायालय आवेदन योग्य बोली एक प्रमाण मध्य सी देथांती हैला। देन एबे आमे जिबा कौन ना आमर थर्ड पॉइंट। थर्ड रे कौन रहिला ना उपदेशमूलक क्षेत्राधिकार नहीं। तो उपदेशमूलक क्षेत्राधिकार कौन रे बिले ना उपदेशमूलक क्षेत्राधिकार होची ना राष्ट्रपति कौनसी आईनगत प्रश्न बा जनस्वार्थ जड़ित समस्या उपरे सर्वोच्च न्यायालय मतामत लोड़ी थांती। कहा उपरे ना आम जो सर्वोच्च न्यायालय रहिला आम जो सुप्रीम कोर्ट रहिला से सुप्रीम कोर्ट से कौन करती ना मतामत से लोड़ी थांती किए ना आमर राष्ट्रपति बा प्रेसिडेंट बुझीपाल। विभिन्न दृष्टि विचार करी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को निजर मतामत प्रदान करथांती। मात्र राष्ट्रपति एही मतामत संबलित उपदेश ग्रहण करने को बाध्य नुहंती। जो जदि आम सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी मतामत देबे ताकू जे आम राष्ट्रपति जो माने ग्रहण करने बाध्य सेमिति कौन सी नहीं। तो तांका पाखरे राय पुनर्बार क्षमता मध्य रही नहीं। तो आवश्यक स्थले कौन करती ना सर्वोच्च न्यायालय निज द्वारा पूर्व प्रदत्त रायर पुनर्बार विचार मध्य से माने पुनर्बार विचार मध्य से करिथांती। जदि कौन सी समय रे प्रदत्त राय त्रुटि रही कथा परवर्ती समय जना पड़े सेतेबेले सर्वोच्च न्यायालय निजर प्रदत्त रायर पुनर्विचार करिथांती। बुझीपारे पिले। तो यहीटा थिला कौन थिला ना आमर उपदेशमूलक क्षेत्राधिकार। उपदेश मीन्स कौन थी जो मतामत दियंती से उपदेशमूलक क्षेत्राधिकार थिला। बुझीपार। तो आज आम तेज कौन पढ़लु ना आम सुप्रीम कोर्ट विषय पढ़लु। सुप्रीम कोर्ट तेज कौटी ना न्यू दिल्ली रे अच्छी से 26 जनवरी 1950 रे होता से कौन होता कौन ना से सब आम डिटेल्स पढ़लु नहीं इलिजिबिलिटी विषय पढ़लु देन टर्म विषय पढ़लु देन जो मौलिक क्षेत्राधिकार रहा आम से विषय जानिलु नुह कि। तो एबे आम पढ़ा गोटे न्यू चैप्टर से कौन ना जुडिशियल रिव्यू विषय है। देन एबे पढ़िया कौन ना पिले जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू माने जो न्यायिक पुनरावलोकन ता माने होचु जुडिशियल रिव्यू। तो सर्वोच्च न्यायालय होचु आम कौन ना संविधान रक्षाकर्ता नहीं। सर्वोच्च न्यायालय जो रहा सुप्रीम कोर्ट रहा से सर्वोच्च न्यायालय होचु आमर संविधान कौन ना रक्षाकर्ता। बुझीपाल। यही न्यायालय राय एवं जो आदेश नाम गुड़िक रोचे से सब कौन करुच्ची ना अन्य समस्त अदालत गुड़िक भी से मानती नहीं। जेहेतु आम जो सर्वोच्च न्यायालय आम रक्षाकर्ता तेणु संसद बा राज्य विधानमंडल द्वारा प्रणीत आईन बा कार्यपालिकार आदेशनामा जदि संविधान कौन सी व्यवस्था को उल्लंघन करे ताहले कौन होना सर्वोच्च न्यायालय उक्त आईन बा कार्यपालिकार जो रहा जुडिशियल रिव्यू रहा से कार्यपालिकार आदेशनामा को से कौन करे ना अणसांविधानिक घोषणा करी असिद्ध कर दी थांती। को न्याय जो माने जो प्रोसेस रे से माने करि थांती ताको ही कहा जाए कौन ना जुडिशियल रिव्यू कहा जाए है। जुडिशियल रिव्यू बोली कहा जाए बादा कौन कहा जाए ना न्यायिक पुनरावलोकन।
ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମକଦ୍ଦମା ଗୋଟେ ଆସେ। ଆମେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁରେ ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମକଦ୍ଦମା ଆସେ। ପୂର୍ବରୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମକଦ୍ଦମା ହେଲା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମକଦ୍ଦମା ଦାୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେକୌଣସି ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ସମ୍ବାଦକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପତିତ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପେଷିତ ତଥା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟା ଓ ସର୍ବସାଧାରଣର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟିକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସଦ ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନ୍ୟାୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବା ନ୍ୟାୟିକ ତତ୍ପରତା ବା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜିମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେନ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସଂସଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଜୁଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ତାର ସମାଧାନ କିଏ କରିଥାଏ ନା ଆମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିଥାଏ ନାହିଁ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ବା ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷକ କିଏ ନା ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତେବେ ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲେ ତ ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ କିଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କାହାର ନା ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ସର୍ବୋପରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ଇକୋନୋମିକାଲ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ନୁହଁ କି? ଭାରତ ପରି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? କେଉଁଠି ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଭୂମିକା ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ବହୁତ କିଛି ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ମ୍ୟାଟର କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍, ନୁହଁ କି? ତେବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ରେ ପିଲେ? ନା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ କ'ଣ ନା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଷୟରେ। ଏହା ସଂଘୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ତ ଆଉ ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଆମ ଦେଶର ବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ନୁହଁ କି? ତ ଯେଉଁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଲେ ବିଚାରପତି ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଆହୁରି କେତେଜଣ ରହୁଛନ୍ତି? ଆହୁରି 32 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ନା ବିଚାରପତି ରହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ନା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 65 ବର୍ଷ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କେତେଟା 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ରହିଛି। କ'ଣ ନା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଆବେଦନ ମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ବିଷୟରେ। ତାପରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ବିଧାନ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଆଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ବିଷୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଇ ହୋପ୍ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର ଥିବ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ଟି ସେୟାର କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କହିବ କ'ଣ ନା
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ठीक अच्छे तो समस्त आम एमती मिसिकी पाठ पढ़ी पार सो यहाँ आज क्लास पुणी देखा गोटे न्यू क्लास रे थैंक यू जय जगन्नाथ।